और खार्किव में रूसी सेना को कमजोर करने की कोशिश। यूक्रेन ने रूस से मिलने वाली सैन्य मदद को निशाना बनाया है। यूक्रेन के हमले में रूस के हथियार और फ्यूल बर्बाद हो गए। तो खार्किव में देखिए कैसे यूक्रेन ने रूस को जो सैन्य मदद मिलती है या रूस से जो सैन्य मदद वहां के जो प्रो रशियन सेपरेटिस्ट है उनको मदद मिलती है, उनको कैसे निशाना बनाया है वो तस्वीरें आप देखिए। और इस बीच रूसी सेना ने यूक्रेनी सेना पर लगाया है बड़ा आरोप। डोनबास के मकीवका में यूक्रेनी सेना ने मिसाइलें दागी हैं, ये कहना है रूस का। मकीवका में ऑयल डिपो को यूक्रेन ने निशाना बनाया है, ये कह रहा है रूस। मकीवका का ऑयल डिपो पूरी तरह से तबाह हो चुका है। यूक्रेनी हमले में कई लोगों के यहां मारे जाने की भी खबर है। ये डोनेट्स्क का मकीवका है, जहां ऑयल डिपो से लपटें निकल रही हैं और धुएं का गुबार आसमान छू रहा है। रूस के समर्थन से डोनेट्स्क को कंट्रोल कर रहे गुट का आरोप है कि ये आग यूक्रेन के हमले का नतीजा है। यूक्रेन ने आर्टिलरी से फायर किया और 4 ऑयल टैंक्स तबाह हो गए। बताया जा रहा है कि यूक्रेन के इस हमले में डोनेट्स्क पीपल्स रिपब्लिक के एक कर्मचारी की मौत हो गई और 2 लोग घायल हो गए। डोनेट्स्क पर कब्जे के लिए जोरदार जंग चल रही है। इलाके जल रहे हैं और रूसी फौज इस पर अपना शिकंजा कसती जा रही है। अब दीपका पर उड़ता रूस का ये फाइटर प्लेन इसी का सबूत है। ये वो इलाका है जिस पर यूक्रेन का कब्जा है, लेकिन रूस हर कीमत पर उन्हें खदेड़ने और इलाके पर कब्जा जमाने पर अड़ा हुआ है। रूस का ये फाइटर जेट जिस जगह पर चक्कर लगा रहा है, वहाँ नीचे लगी आग बता रही है कि वहाँ भीषण जंग चल रही है। रूस के रक्षा मंत्री भी कह चुके हैं कि डोनबास के बड़े हिस्से पर रूस की फौज कब्जा कर चुकी है। जो बाकी बचा इलाका है उसे भी जल्द कब्जे में ले लिया जाएगा। सवाल यह है कि क्या ये काम रूस की विक्ट्री परेड से पहले हो पाएगा। इस बीच यूक्रेन के ठिकानों पर रूस के ताबड़तोड़ हमले जारी हैं। तोप से यूक्रेन की पोजीशन को निशाना बनाया जा रहा है। यूक्रेन पर अटैक का रूस ने वीडियो भी जारी किया है, किस तरह से निशाना बनाया जा रहा है इन ठिकानों को। रूस की सेना यूक्रेन में आग बरसा रही है। हर दिन यूक्रेन को हमले, गोलाबारी और लपटों का सामना करना पड़ रहा है। तस्वीरों में दिख रहे हैं रूसी सैनिकों के पास हॉविट्जर D-30 तोप और आर्टिलरी। सेल्फ प्रोपेल्ड गन माल्का से रूसी सैनिकों ने यूक्रेन के ठिकानों पर बिजली गिराई, बारूद बरसाया। 70 दिनों से रूसी सेना इसी तरह यूक्रेन के चप्पे चप्पे पर आग बरसा रही है। यूक्रेन लगातार हो रहे रूसी हमलों का सामना कर रहा है, लेकिन 70 दिनों की जंग में यूक्रेन उखड़ चुका है। बारूदी बरसात ने यूक्रेन को जबरदस्त आघात पहुंचाया है। रूस साक्षात तबाही बरसा रहा है। इसके लिए रूस अपनी बेहतरीन तोपों और आर्टिलरी का इस्तेमाल कर रहा है। हॉविट्जर D-30 और माल्का गन भी रूसी सेना की उन्हीं बेहतरीन हथियारों में से एक है, जिसकी मार के सामने दुश्मन के पांव उखड़ जाते हैं। युद्ध में रूसी सेना को अपने इस गोला बारूद पर बहुत भरोसा है, लेकिन 70 दिनों की जंग में यूक्रेन ने रूस के इस आत्मविश्वास को कई बार चोट पहुंचाई है। यूक्रेन कई बार ये दावा कर चुका है कि उसके पलटवार में रूसी तोपें चकनाचूर हो चुकी हैं। और मिशन यूक्रेन पर रूस का एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम। यूक्रेन के MiG-29 पर रूस का मिसाइल अटैक हुआ है। खार्किव रीजन में रूस ने हवा में अपने टारगेट को उड़ा दिया। ये है रूस के बक M2 मिसाइल डिफेंस सिस्टम का अचूक प्रहार। निशाना है यूक्रेन का MiG-29 फाइटर जेट। यूक्रेन के खार्किव में भीषण जंग लड़ रही रूस की सेना ने हमले की ताक में निकले यूक्रेन के MiG-29 को निशाना बनाकर मिसाइल दाग दी। रूस की कमांड पोस्ट का दावा है कि इस हमले ने यूक्रेनी फाइटर जेट को मार गिराया। रूस ने खार्किव में बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम के 2 वर्जन बक M3 और बक M2 तैनात किए हैं, जो यूक्रेन की सेना पर लगातार आग बरसा रहे हैं और ग्राउंड फोर्स के लिए बड़े मददगार साबित हो रहे हैं। खार्किव में रूसी ऑपरेशन में आई तेजी के पीछे बक मिसाइल डिफेंस सिस्टम का बड़ा हाथ माना जा रहा है। बक मीडियम रेंज का ताकतवर मिसाइल सिस्टम है। इसकी रडार गाइडेड मिसाइल 70 से 80 हजार फीट की ऊंचाई तक वार कर सकती है। डिफेंस एक्सपर्ट्स के मुताबिक इसकी मोबिलिटी इतनी शानदार है कि ये 1.5 मिनट के भीतर 6 अलग अलग टारगेट्स पर मिसाइलें दागकर उन्हें तबाह कर सकता है। इसकी यही खूबियां यूक्रेन की फौज के लिए परेशानी का सबब बनी है। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।